शौर्य प्रताप न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की खबर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर गांव से। मोदी सरकार द्वारा देश के सभी ग्रामों के लिए ग्राम उदय योजना आरंभ हुई है। उसके निर्मित गांव में जो भी विकास कार्य हैं उनकी एक सूची बनाकर आप स्थानीय डीएम और एसडीएम को दे सकते हैं। फिर डीएम और एसडीएम कार्यालय से खुद संपर्क किया जाता है। आप खुद स्वयं एसडीएम कार्यालय जाकर व्यक्तिगत रूप से अपनी बात रख सकते हैं। और इसी कार्यक्रम के संदर्भ में डीएम ऋषिता गुप्ता और एसडीएम कमलेश कुमार आज सीलमपुर गांव आए और यहां पर जन सुनवाई का कार्यक्रम हुआ। और इसी कार्यक्रम के तहत आज पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर गांव के राइस पायलट चौपाल में जन सुनवाई हुई। इस जन सुनवाई में स्थानीय डीएम ऋषिता गुप्ता, एसडीएम कमलेश कुमार शामिल हुए। इस जन सुनवाई में सीलमपुर गांव के प्रमुख जन शामिल हुए। सीलमपुर गांव के निवासी और पूर्व निगम पार्षद जितेंद्र चौधरी ने इस जन सुनवाई का संचालन किया। स्थानीय निगम पार्षद नीलम जीतू चौधरी ने भी इस क्षेत्र की समस्याओं के बारे में डीएम और एसडीएम को अवगत कराया और सीलमपुर गांव से संबंधित जितनी भी समस्याएं थी सभी को सामने रखा। तो हमने ये 12 डिमांड 10 डिमांड दी है आपको समक्ष रखना हमारी डिमांड है वो सीलमपुर फाटक वाली जो पार्किंग है, ये सामने साहब ये वाली पार्किंग है, ये वाली इस साइड की। तो हमारे यहाँ पे शांति मोटा मार्केट है, वो एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। अगर इसको एक्सटेंड कर दिया जाए हमारे गांव के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो पार्किंग की प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ डेंसिटी नहीं होती है। आप जैसे हमारे पूर्व निगम पार्षद छोटे भाई जितेंद्र चौधरी ने आपको कुछ समस्याएं बताई हैं, तो रिप्रेजेंटेटिव मैं आज आप सभी लोगों का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। ये जो आज का हमारा कार्यक्रम है इसको हम जन सुनवाई कार्यक्रम कहते हैं। ये पिछले काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है। माननीय उपराज्यपाल महोदय, आदरणीय मुख्य सचिव महोदय का जो इस बार हमारे लिए विशिष्ट आदेश था विभागों के लिए कि पहले ये जन सुनवाई जिला मुख्यालय में होती थी। अभी आदेश हुआ है कि इस जन सुनवाई को जो है जो हमारे गांव लोग हैं उनके बीच में जाके डिपार्टमेंट के लोगों को वहां उपस्थित करा के जनता की समस्याओं को लेकर उनसे सापेक्ष संवाद करना है। तो इसी सिलसिले में हम लोग आज सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और मैं पार्षद महोदय जितेंद्र जी और यहाँ जितने भी गणमान्य सभी लोग उपस्थित हैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने सहयोग किया इस चौपाल में इस कार्यक्रम को आयोजित कराने में। और अब बिना विलंब किए हम लोग आज के जन सुनवाई प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं। मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि आप सभी लोग एक एक करके जो अपनी बात यहाँ रखना चाहते हैं अपना नाम बताएं, पता बताएं और अपनी समस्या को बताएं। यहाँ पर विभिन्न विभागों के लोग उपस्थित हैं। हमारा स्टाफ उन समस्याओं को रिकॉर्ड करेगा, उसको डॉक्यूमेंटेशन करेंगे और संबंधित विभाग को हम उस पर कार्रवाई करने के लिए, त्वरित कार्रवाई करने के लिए उन डिपार्टमेंट को आगे भेज देंगे। और साथ ही साथ अगर डिपार्टमेंट की तरफ से अगर कोई अपनी बात रखना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे उपस्थित हैं, वो भी बता सकते हैं कि इस पर आगे क्या समाधान हो सकता है या आगे क्या रास्ता हो सकता है। तो एक और माइक है लोगों के पास में, अगर कोई बोलना चाह रहा है कि अच्छा नहीं आपने जगह पर खड़े होकर आराम से बोल रही है, ठीक है, ये माइक ले लीजिएगा आप लोग। तो ठीक है, जो भी बोलना चाह रहे हैं तो उनको माइक दे। आप लोग दोनों डॉक्यूमेंटेशन करते रहें, व्यक्ति का नाम पता। मेरा नाम जगदीश है और एड्रेस है 9/5250 से जब गाँव की तरफ आते हैं तो वहाँ कुछ इलीगल मसले भेजते हैं। ठीक है, अब हम ये चाहते हैं कि आप लोग उसका फायदा अगर मान लो आपने नवीन है तो सबसे बड़ी समस्या
9/4 है मेन रोड मोतीलाल तो सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक की है और सभी युगान 9 जैसे हमारे पार्षद जी ने बताया है कि यहाँ पे लाइट की समस्या बहुत है। अल्लाह चौक से लेकर यहाँ तक एक भी लाइट है, रात को भी आते हैं तो बिल्कुल अंधेरा है। हाँ जी रोड पर फाटक तक बिल्कुल भी लाइट अब अधिकारी लोग हमारे गांव में आए हैं, उससे ज़्यादा जरूरी किसी को लगता है काम तो अपना वो निपटा दे। मैं इनसे रिक्वेस्ट कर लेता हूँ कि अभी 10-15 मिनट शांत हो जाए, एक बार बातचीत होने दे सकती। हो सकता है घर में बातचीत ना उसको यहाँ ज़्यादा अच्छा माहौल हो रहा हो। ये जितने भी काम हैं हम सबके लिए हैं, किसी एक परिवार के लिए, किसी एक आदमी के लिए नहीं है। और हमेशा एक बात ध्यान रखना, पुलिस वाले भी बैठे हुए बैठे जाम को देखते रहेंगे, लेकिन कोई ट्रैफिक हटाने वाला नहीं है वहाँ पर। बस वहाँ पर एक ही चीज है कि वो पट्टी लगी हुई है, वहाँ पुलिस वाले खुद भी बैठे हुए हैं। अब वो कैसे बैठे हैं मुझे ये नहीं पता सर। ये पुलिस के इन्फोर्समेंट जो रखी है इसको 5303 जी मुख्यमंत्री लोगों खड़े उतर रहे हैं कि मोदी जी हैं तो सब बात, और उन्हीं के विकास को जो उन्होंने बताया है उसी की रूपरेखा को लेकर आज हम सब एवं पार्षद नीलम जी से मैं कहूँगा एडीएम मैडम का स्वागत करें। ये हमारी मंदिर कमेटी के अध्यक्ष हैं यहाँ के अध्यक्ष हरजी से मैं कहूँगा एडीएम मैडम को भी उसके दीजिए एक बार स्वागत करेंगे। हमारे डॉक्टर प्रेसिडेंट हमारी विधानसभा में आने की मेन एंट्रेंस में से एक ये है सिंगापुर गाँव, दूसरी एंट्रेंस तीसरी तो हमारी नमस्कार आप सभी को। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी एसडीएम सर और डीएम मैडम जिन्होंने आज इतना कीमती समय हम सभी के लिए जन सुनवाई के लिए दिया। और मेन समस्या जो यहाँ आती है क्योंकि होलसेल मार्केट है और ऐसा ना हो कि प्राइवेट डिपार्टमेंट और सफाई हो रही है और पानी का है, तो मेन प्रॉब्लम जो हमारे हम फेस करते हैं वो यही है टॉयलेट और पानी। और एक जो एनक्रोचमेंट यहाँ एंट्री पे है सिंगापुर फाटक की तरफ से, एक मेन प्रॉब्लम यही है एनक्रोचमेंट जो दिन ब दिन बढ़ रहा है। तो हम भी डेली बेसिस पे ये सब चीज़ें फेस करते हैं कि कम से कम आधा घंटा 1 घंटा अगर हमें कहीं जाना है तो उसे हम उस हिसाब से हमें निकलना होगा कि आधा घंटा हमें यहाँ लगना ही लगना। तो मेन समस्या तो हमारी है। नंबर 5 नई वाली कुटिया बनाई है, उनमें सिर्फ 20 मीटर रोड और बननी है, उसे निकलने का रास्ता भी हो जाएगा और वो पूरी तरह यूज भी हो जाएगी। हम 3 साल से कंप्लेंट कर रहे हैं लेकिन वो पूरी नहीं हो रही है। ये मेन रोड सिलमपुर गाँव है। मेरी समस्या तो कोई पर्टिकुलर केस है तो आप मेरे को बता दीजिए। हाँ है, मैं बता रहा हूँ मेरे पास वीडियो रखे हुए उसके। तो मेरे को आप बता दीजिए, मैं उसको देख लेता हूँ। अब उसके जब आप बिल बना के भेज रहे हो 2000-3000, तो आप कैटेगरी में वही सी चेंज करो, ठीक है ना। आप एक बार इसका कोई डॉक्यूमेंट हमारे पास ऐसा नहीं है कि हमने रजिस्ट्री करा दी हो या हमारे पास कोई प्रूफ हो। अब जब मीटर के लिए अप्लाई करते हैं तो इनकी तरफ से एक सवाल आता है कि सर इसके लिए आप रजिस्ट्री दिखाइए। अब हम रजिस्ट्री कहाँ से लाएं? 7 पीढ़ियाँ चलेगी, 29वीं पीढ़ी में जी रहा हूँ, रजिस्ट्री कहाँ से लेकर आएंगे? ये मंदिर हमारा बना हुआ है जिसकी उसमें हम चौपाल में बैठे हैं। मंदिर के लिए मीटर अप्लाई किया हमने, हम 7 महीने से धक्के खा रहे, वो कैंसिल हो गया लेकिन मीटर नहीं लगा। बताइए मंदिर की रजिस्ट्री कहाँ से लेगा जो 160 साल पुराना मंदिर है? ये बड़ी समस्या है छोटी छोटी। मेरा नाम पिंटू है जैसे कि हमारे पार्षद ने बताया कि हमारी शांति मोहल्ला और गांधीनगर हमारी सही सबसे बड़ी बात है। यहाँ लोग 50,000 से ज़्यादा लोग आते हैं।
हम आए हैं इस गांव में इस गांव की समस्या जानने के लिए, और मैं ये बात समझ सकती हूँ कि हमेशा ये एक रहता है हेजिटेंसी कि आप जान तो लोगे पर करोगे क्या, कुछ होगा नहीं। पर हम पूरी कोशिश एक टाइम बाउंड मैनर में करना चाहते हैं कि जो भी आप हमें इश्यूज बताएं उनको मैक्सिमम रिजॉल्व किया जाए। हाँ, कुछ इश्यूज होंगे जो लॉन्ग टर्म होंगे जिसमें कुछ थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है, हम प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक बात करेंगे। बट कुछ इश्यूज जो आप चाहते हो आप हमारे सामने अगर बताएंगे कि जो हमारे लिए समझना और मुश्किल होगा, पार्किंग की, मीटर की, अंडरपास की, इंक्रोचमेंट की, सफाई की, जो हम खुद देख पाए आने इधर, ये इश्यूज तो हमने देख ही लिए। बाकी कुछ यूथ के, कुछ विमेन मैं देख रही हूँ यहाँ पे कुछ लेडीज बैठी हुई हैं पर कुछ बोल नहीं रहे हैं। पता नहीं, या तो ट्रेडिशन ऐसा है कि उनको संकोच है कुछ बताने में। पर मैं मानती हूँ कि आप लोगों को भी कुछ ऐसे इश्यूज होंगे जो आप नहीं बता पा रहे होंगे। अगर आप सबके सामने नहीं बता पा रहे तो मुझे अकेले में बता दो। बट प्लीज़ आप कुछ बताइए, अगर आपको कोई स्पोर्ट्स फैसिलिटी या कुछ स्कूल से रिलेटेड या किसी तरह का कुछ भी हमसे या हेल्प चाहिए किसी और डिपार्टमेंट से रिलेटेड। महिला हमारी बहुत ही कम निकलती है। एक महिला जिम बन जाए तो सबके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे पास जागरूक की है जो जल्दी हो सकती है। जैसे आपने बोला कि कुछ चीज़ें हैं जो हम धीरे करेंगे होगी, लेकिन वो चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि वो जल्दी हो सकती है, तो वो बहुत जल्दी हो तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम है वो भी जल्दी हो सकती है, और बाकी प्रॉब्लम तो है जैसा आप कह रहे हो धीरे टाइम लगेगा तो उसके लिए ठीक है, लेकिन ये चीज़ जल्दी हो जाए तो बहुत अच्छी है। जो है अपनी गांव से संबंधित समस्याएं जिला प्रशासन और विभिन्न विभाग के जो अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं उनके समक्ष रखी, और इस जन सुनवाई का उद्देश्य भी यही था कि आपके क्षेत्र में आके आपके बीच आपसे संवाद करना। तो उसी उद्देश्य के तहत हम आज यहाँ एकत्रित हुए थे, और जो भी आपकी समस्याएं हैं उनको हमने भी संज्ञान में ले लिया है, और जो विभिन्न विभागों के जो अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं उन्होंने भी इसको नोट कर लिया है, और इन विभागों के साथ जिला प्रशासन सामंजस्य बैठाते हुए जो भी आपकी समस्याएं हैं उन पर शीघ्र जो भी संभव कार्यवाही है उसको करने का प्रयास करेगा। और मैं पुनः आप सभी का धन्यवाद करता हूं, जिलाधिकारी महोदया मैडम की तरफ से भी धन्यवाद करता हूं कि आप सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए और आपने हमसे संवाद किया। धन्यवाद। स्वागत के लिए विक्रम जी को दोबारा कहूँगा कि यहाँ अपने अतिथि और गाँव वालों का स्वागत। आप सब लोग यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। काम चल रहा था ना पाइपलाइन का, तो अब तो फ्लड की है नहीं है, मगर हैंडओवर हमारी जमीन ये वाली साइड एक बार प्रपोजल बना एरिया तो अच्छा है इसमें, और साफ भी अगर आपके लोग साफ रखेंगे, गंदा नहीं फैलाएंगे तो साफ ही रहेगा पार्क। आज सीलमपुर गांव में जन सुनवाई का कार्यक्रम है जिसमें डीएम और स्थानीय एसडीएम और पधारे हैं। मोदी सरकार ने प्रत्येक गांव के लिए एक जन सुनवाई कार्यक्रम रखा है जिसमें गांव में जो सुविधाओं की कमी है उस सुविधाओं को आगे आने वाले समय में पूरा किया जा सके, और इसी के अंतर्गत आज राइस पायलट चौपाल सीलमपुर गांव में जन सुनवाई का कार्यक्रम हुआ। यहाँ पर मेरे साथ हैं स्थानीय पूर्व निगम पार्षद जितेंद्र चौधरी जी और इस गाँव के निवासी। इनसे जानेंगे क्या रहा आज की जन सुनवाई कार्यक्रम में।
जितेंद्र जी, आज बताएं जो जन सुनवाई कार्यक्रम हुआ है जिसमें यहाँ की डीएम, एसडीएम और तमाम गांव के जो वरिष्ठ नागरिक हैं और समाज सेवक हैं सब पधारे हैं, क्या क्या मांगे रखी गई और क्या आश्वासन मिला? अभी मोदी सरकार द्वारा पूरे देश में देश के सभी गांवों के लिए ग्रामोदय योजना की शुरुआत की गई। उसके निमित्त गांव में जो भी डेवलपमेंट वर्क है उनकी एक सूची बनाकर आप लोकल डीएम और एसडीएम को दे सकते हैं। उस कार्यक्रम के निमित्त जो हमारे एसडीएम विवेक विहार कमलेश जी हैं, उनके ऑफिस से हमें एक लेटर रिसीव हुआ था कि भी आप आएँ और हमारे साथ मीटिंग करें और अपने गांव से संबंधित सुझाव दें। तो एसडीएम साहब से मैं, जो हमारी पार्षद हैं आज़ाद नगर की नीलम जी, मंदिर कमेटी के अध्यक्ष प्रेम जी, स्वदेशी एकता मंच के अध्यक्ष योगी जी और कई लोग जो मौजूद लोग थे, वो एसडीएम साहब से जाकर मिले थे और हमारे गांव से संबंधित 12 के लगभग हमने कुछ प्रपोजल उन्हें दिए थे। उसके बाद डीएम साहिबा जो ऋषिता गुप्ता जी हैं, उनसे भी हम मिले। उनसे मिलने के बाद उनके ऑफिस से फ़ोन आया कि अभी हम आपके गांव की विजिट करना चाहते हैं। तो आज उस कार्यक्रम के तहत डीएम ऋषिता गुप्ता, एसडीएम कमलेश जी और कंसर्न डिपार्टमेंट बीएससीएस, फ्लड डिपार्टमेंट, एमसीडी, डीडीए, काफ़ी डिपार्टमेंट यहाँ लोग आए हुए थे। और आज एक जन सुनवाई का कार्यक्रम हुआ जिसमें गांव के आरडब्ल्यूएज, आसपास के मार्केट एसोसिएशन, सभी लोग मौजूद थे और लगभग 12-13 सुझाव इस मीटिंग में भी आए हैं। जैसे हमारे यहाँ पार्किंग है फ्लड डिपार्टमेंट की, इसको एक्सटेंड किया जाए क्योंकि डेंसिटी ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो इस पार्किंग से अभी काम नहीं चल रहा है। तो हमने गांव वालों ने सुझाव दिया कि भी इसको बढ़ाया जाए। इसके अलावा पिछले 6-1 साल से जीटी रोड से लेकर और सिलमपुर फाटक तक ये सारी लाइट बंद पड़ी हैं। तो हमने ये कहा भी 6-7 साल से लगभग ये लाइट बंद हैं, यहाँ एंटी सोशल एलिमेंट एक्टिव हैं, तो इन लाइट को भी ठीक किया जाए। इसके अलावा जो एक एनक्रोचमेंट का इशू है, कुछ 3 व्हीलर या ई रिक्शा या इस तरह से जीटी रोड की साइड जो गांव के लिए मुख्य द्वार है, मार्ग है, वहाँ उनकी वजह से जाम लगता है और कई घंटे जाम लगा रहता है। तो हमने वहाँ ये भी प्रपोजल दिया कि भी इसको भी हटाया जाए। एक पहले अंडरपास था डीसीपी ऑफिस और पेट्रोल पंप के बीच में, तो पहले फ्लाईओवर एक साइड था। तो मुझे ध्यान है पिछली बार जब हमारे सांसद थे, उनसे कहकर हमने इसको डबल फ्लाईओवर बनवा दिया था, तो वो अंडरपास यूज़ में आना बंद हो गया। तो हमने ये भी प्रपोजल दिया कि भी जब अंडरपास बंद हो गया है तो उसको हम गाड़ियों की आवाजाही के लिए चालू करें, जिससे सिलमपुर गांव, कौशिकपुरी, अमर मोहल्ला, शांति मोहल्ला, मार्केट एसोसिएशन, इनको लाभ मिलेगा। इसके अलावा जो हमारा राजेश पायलट चौपाल है, इसकी रिनोवेशन की भी बात हुई है। एक जाटा मोहल्ले में चौपाल है, उसके रिनोवेशन की बात हुई है। हमारे गांव में पटवार खाना है, वहाँ महिला जिम की बात हुई है। तो ऐसे तमाम प्रपोजल आज गांव वालों ने डीएम और एसडीएम के समक्ष रखे और ये प्रपोजल बनकर एलजी के पास जाएंगे और हमें उम्मीद है कि भी ये सारे काम जल्द से जल्द शुरू होंगे। ये जो रेल की पटरी के साथ अवैध कॉलोनी जो बसी हुई है, इसकी भी बात हुई थी क्या? ना, ये काफ़ी मतलब पिछले 5 साल में बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक जो हमारा सिलमपुर फाटक की कुम्हार से लेकर और जो कांति नगर वाला पैच है, उसके बीच में एक पैच एक नया बना जहाँ इलीगल कुछ झुग्गियाँ डली हैं, तो उसके बारे में बात हुई है। मेरे साथ सिलमपुर गांव से संजीव चौधरी जी हैं जो इस मीटिंग में मौजूद थे और इन्होंने भी अपनी मांगें कुछ रखी थी। क्या क्या मांगें आपने रखी थी? हमारी आज की गांव की 8 मांगें थी जो जीतू जी ने अभी विस्तार से बताई और एक बड़ी अच्छी पहल हुई है आज गांव की। मुझे देख के, युवाओं को देख के बड़ी खुशी हुई
कि हमारे गांव में युवा कुछ करना चाहते हैं, और हमारे गांव के प्रधान मंदिर समिति के चौधरी प्रेम सिंह जी भी आए हुए हैं, और सारी बातें तो लगभग रख दी गई हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या थी वो इंक्रोचमेंट की थी, रास्ता जाम होने की, वो हटाई जाए। और उसके साथ साथ में जो हमारी कांति नगर का जो मेन रोड है इसको साफ़ करा जाए। अधिकारियों से सबसे हमारी ये गुजारिश है कि इसको ठीक करा जाए, इनको हटाया जाए। और बाकी लगभग जीतू सारी बात रखी है, बहुत अच्छी पहल थी। धन्यवाद। मेरे साथ हैं प्रेम सिंह जी, जो मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं। मंदिर समिति के आप अध्यक्ष होने के नाते क्या क्या समस्या मंदिर में देख रहे हैं? हमारी जो मंदिर की समस्या थी, मेन समस्या तो हमारी ये पार्किंग है। जो सामने हमने प्रशासन से रिक्वेस्ट करी थी कि इसको डेवलपमेंट करके इसे मंदिर के लिए दे दी जाए, तो हमारे जो प्रोग्राम होते हैं उनमें काफ़ी सुविधा होगी इससे मंदिर को मिलने के। और हमारे गांव वाले भी यही प्रपोजल रख रहे हैं, और हमारे जीतू जी हैं निगम पार्षद, उन्होंने भी रखी है और उनको दिखाया, डीएम साहब को दिखाया भी है, और उन्होंने कहा आगे के लिए प्रोग्रेस करेंगे और इसका बजट बनवाया, जो भी कुछ है आगे जो प्रयास होगा। और मेन समस्या हमारे गांव की एंट्री की है। जीटी रोड से हमारे गांव के लिए कोई एंट्री नहीं है। हमारे गांव वाले कोई एंट्री करते हैं तो पुलिस वाले चालान काट देते हैं। ऑटो रिक्शा और वो पटरी वाले इतने बैठे हैं कि हमारे गांव वाले एंट्री नहीं कर सकते। जो लाल बत्ती है, सीलमपुर गांव का जो प्रवेश मार्ग है उससे थोड़ा आगे है। अगर वहां से लाल बत्ती पार करते हैं तो इन्हें बहुत लंबा चक्कर आज़ाद नगर से लगा के आना पड़ता है। थोड़ा सा यू टर्न लेते हैं तो उसमें इनका चालान कटता है, और उसी समस्या के उन्होंने आज डीएम साहब के आगे रखा है। तो उस पर शीघ्र कार्रवाई का उन्होंने आश्वासन दिया है। अब आगे देखो जी क्या होता है। हम तो प्रयास ही कर सकते हैं, करना तो प्रशासन ने है। मेरे साथ सीलमपुर गांव से जगदीश चौधरी जी भी हैं, जो इस मीटिंग में मौजूद थे सुनवाई वाली में, और इन्होंने भी अपनी कुछ समस्याएं रखी थी। बाकी समस्याएं तो आपके सामने आ ही चुकी हैं। एक समस्या हमारी और थी कि नाले के ऊपर एक फ्लड वालों ने एक पुलिया बनाई है, और पुलिया के सामने उन्होंने जो है गाद निकालने के लिए एक सड़क बनाई हुई है। अगर वो यूज़ नहीं हो रही, पैसा भी लग गया और काम भी पूरा नहीं हो रहा। सिर्फ उसमें है कि 20 मीटर रोड अगर और बना दी जाए तो गली नंबर 5 से सीधा रास्ता निकलने का हो जाएगा, जिससे हमारे सीलमपुर गांव के अंदर का जो चौराहा है वो भी जाम फ्री हो जाएगा। ये समस्या हमने और रखी है उनके पास। सरकारी जो धन लगा हुआ है उसका सदुपयोग होगा और वो सड़क गाँव वालों के काम आएगी। आपने ऐसी मांग रखी थी? हाँ जी। आज राइस पायलट चौपाल में जन सुनवाई का कार्यक्रम था, और इस कार्यक्रम में डीएम, एसडीएम, सभी अधिकारी और गाँव वाले मौजूद थे। सभी ने गांव की विकास के लिए सुझाव दिए, और सभी सुझावों को डीएम और एसडीएम ने नोट करा, और आने वाले समय में इसका असर दिखेगा गांव पर। मैं शौर्य प्रताप न्यूज़ के लिए एनपी सिंह राठौड़।